न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। जब बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा धोखा उन्हीं के परिवार की बहू अपर्णा यादव ने दिया है। अखिलेश यादव आज अपनी हार को लेकर भले ही बसपा को जिम्मेदार ठहराते हैं, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर अखिलेश ने अपनी ही पार्टी के फैसलों पर एक बार विमर्श किया होता, स्टार प्रचारकों की सूची में कुछ बदलाव किए होते, तो शायद आज जो नतीजे हैं सपा के पक्ष में पूरी तरह से आ सकते थे, या कुछ नतीजे सपा के पक्ष में और बेहतरीन हो सकते थे। खैर, जो बीत गया उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अपर्णा यादव को लेकर अखिलेश खुले तौर पर फिलहाल कोई भी नकारात्मक टिप्पणी करने से बच रहे हैं। वजह यह भी है कि अपर्णा उन्हीं के परिवार की बहू है। अखिलेश जानते हैं इस चीज को कि अगर खुले तौर से अपर्णा पर वार किया या अपर्णा को कुछ भी कहने की कोशिश की तो उनकी राजनीति पर यह सब कुछ भारी पड़ जाएगा। इसी को लेकर फिलहाल अखिलेश इस मामले में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक और महिला नेता हैं जिसे अखिलेश अपनी हार का जिम्मेदार ठहराते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। मायावती और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक साथ रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ रह चुके हैं, लेकिन आज हालात ए राजनीति या मिजाज ए राजनीति कुछ ऐसा है कि अखिलेश मायावती पर वार करने का एक मौका नहीं छोड़ते और बदले में मायावती भी पलटवार करती ही रहती हैं। ऐसा एक बार फिर से हुआ है। अपर्णा यादव को नजरअंदाज करते हुए मायावती पर अपनी हार का बिल फाड़ते हुए अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं, अखिलेश के वार पर मायावती क्या पलटवार करती हैं, चलिए आपको सुनाते हैं अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद और एमएलसी चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाने के बाद अखिलेश यादव पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। अखिलेश यादव के अपने ही संगठन में उनके नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठ रही है। अखिलेश यादव का अपना संगठन ये जानने में लगा है कि अखिलेश किसी भी तरह से पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। कई तरह के सवाल अखिलेश यादव पर उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच में अब अखिलेश यादव मायावती पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। दरअसल अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी चुनावी हार अपर्णा यादव के भाजपाई हो जाने के साथ ही मायावती के चलते भी हुई है। अखिलेश यादव का एक बयान है जो चलिए हम आपको पहले सुना ही देते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव को लगता है कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और बीजेपी का साथ दिया, इसीलिए सपा हार गई। अखिलेश यादव यहाँ पर मायावती के खिलाफ बयानबाजी करते हुए ये भी कहते हैं कि मायावती ने भाजपा का साथ दिया तो क्या भाजपा उन्हें राष्ट्रपति बना देगी। आपको बता दें, अखिलेश यादव मायावती पर लगातार हमले बोलते जा रहे हैं। आज से नहीं बल्कि विधानसभा चुनावी हार के बाद से ही अखिलेश मायावती पर भाजपा के पक्ष में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। अब इस कड़ी में मायावती ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश पर हमला बोलती हुई कहती हैं, अब समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में हैं। अखिलेश के राष्ट्रपति वाले बयान पर मायावती ने कहा कि मेरा सपना राष्ट्रपति बनने का है ही नहीं, मैं पीएम और सीएम बनने का सपना देख सकती हूँ। मायावती ने लखनऊ में बयान जारी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रही है। सपा के कारण ही भाजपा सत्ता में आई, क्योंकि सपा के कारण पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पर हो गया। मुस्लिम दलितों के वोट में बहुत ताकत है, ये लोग जुड़ जाए तो मुझे सीएम बना सकते हैं।
प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है। ऐसे में वो सपा के साथ जुड़ने वाला नहीं है। मायावती यहीं नहीं रुकी। इसके बाद मायावती ने सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि अखिलेश यादव बहुत जल्द विदेश भागने की तैयारी में हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका भविष्य कुछ है ही नहीं। समाजवादी पार्टी पर साजिश रचने का आरोप भी मायावती ने लगाया और कहा ये घिनौनी राजनीति है जिसे बंद किया जाना चाहिए। मुझे जनता की सेवा करनी है, यूपी में रहना है, यूपी का मुख्यमंत्री बनना है और आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति की कुर्सी मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐश और आराम की जिंदगी जीना नहीं चाहती, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के रास्ते पर चलकर दबे कुचले लोगों के लिए काम करती रहूंगी। जो लड़ाई अखिलेश यादव और अपर्णा यादव में देखने को मिल रही थी, वो लड़ाई अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव और मायावती के बीच भी शुरू हो गई है।